पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और सत्य ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोडवर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे, या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्वज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। इसका लाभ उठाओ, बुद्धिमान बनाया आपको। ये सब परमात्मा की लीला है, आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सद्ग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आँखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो के कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं। इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, मत पर प्रणाम करते हो रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाणी के 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत। ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है, तत् सांकेतिक है। ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का, और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोज सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोज सो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई,
आवागमन बोर न होई। तो ये सांस का सिमरण है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारें तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता जितना कि श्वासोश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता, और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा उसका सिमरन करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है, और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और उस अविनाशी स्थान पर रहता है जहाँ पर आप पहले रहा करते थे। तो यहाँ भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदायी है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज़्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआं पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं। इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा, तुरंत कभी भी आना हो तो आना ही है, कि आप यहाँ से चले जाओगे और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया।
10-15 हजार बताते हैं, 20,000 व्यक्ति मारे गए। अचानक खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और ख़त्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची, कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कहर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी दास की, भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी, ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। ये जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी, शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूँगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है, और सौभाग्य आपका कि आपको ये स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से, नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेष कृपा पात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परमपिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सकें। ये लोक बिल्कुल खराब है, जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की, तो कहाँ आपके, आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये न जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं, तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने में भी भगवान की मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहाँ बताते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब्जा,
और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना ना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो। और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से। आज मृत्यु हो जाती है, अच्छा कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहाँ समाप्त होते ही पुण्य फिर पाप के लिए नरक में, चलो यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ। और फिर ले गए स्वर्ग में, अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहाँ पर है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और वहाँ जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तभी रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सेवन करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, माँ के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर,
और आप 12 वर्ष तक कर्म में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज़्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज़्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज़्यादा समय। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकला, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूँ, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूँ। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। 1 हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। कि हे ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उसे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ।
तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवादूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट मीन किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें। ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए। वहाँ क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डूंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूर। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं ये पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तक दिखूं मैं अब बैठ कर साधना कर रहा हूँ, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगाओ और दान चढ़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डूंगर चढ़े अंतर्जीनी झूल जग जाने बंदगी करे। भोले सर दालू जनता तेन समझाइयो भक्ति करे। ये बो वसूल बबूल, ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, यह साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर एक उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम हमें देखते ही मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट पान बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जाई और निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यू परमात्मा पावन आई। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक कर भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावें, बुराई से छूटने की विधि बतावें, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवें, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, न्यू भगवान पावे नाही। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंड खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहाँ किस क्या खोजा तुमने?
तो ये यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दे जो पार हुआ हो। तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज़्यादा सुनाया गया और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी हो करके भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो। वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा, परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया। तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त, कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी दो चार पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए। इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम, और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओड़े सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकले आवे। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहाँ बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान है, और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में, और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है जल्दी जल्दी,
गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले, उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बांगे टेढ़े मेढ़े मुँह लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहाँ कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहाँ उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहाँ किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहाँ बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गुट्टी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है, तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा, और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सतभक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, या साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपनी मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहाँ याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आवे। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती।
जब लग धसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गटगट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है? तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही, जब तक धसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा में जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहाँ भक्ति करता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है, और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, वहाँ बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको भी बाहर ले जाता वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना ज़बरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है, मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वह उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर, आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका, वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का SDM से मित्रता है तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा, तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहाँ बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज़ काम भी में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से, DC से मेल है तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियाँ सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा, वह जाते गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिले ही मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि
परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार। डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मोल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस बात को कहते ना पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इस समय करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफ़र में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा, जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा, वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन बड़ी कोठियाँ बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफ़र में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनका पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की लोक लाज के कारण यो हंसा गया बिगो। और तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल, और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, चाहे भूखे रह जाएंगे। तो समाज में हम इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे। देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका एक उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती है, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने। अब दगने तुगने तिगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म भोग। द्रौपदी सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है, पुण्यात्मा से कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहाँ पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियाँ ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था।
अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहाँ वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई, जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पर वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया तू, यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आँखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तन पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहाँ से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुँचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, पहले स्नान कर लूँ, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे।